हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ थोड़े सैड और ट्रैजिक टॉपिक पर, एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट पर जो अभी हाल ही में हुआ। इसे पूरी दुनिया ओशन गेट ट्रेजेडी के नाम से जानती है। तो आइए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में, जिसमें 5 अरबपतियों ने अपनी जान गंवा दी अपने एक महंगे शौक के चलते। तो ऐसा क्या कारण था कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये 5 लोग समुद्र में 13,000 फीट की गहराई तक जाना चाहते थे? कारण है एक्सक्लूसिविटी। दुनिया में अब तक ऐसे केवल 300 लोग ही हैं जिन्होंने टाइटन शिपरेक तक डाइव करी है, और इसी एक्सक्लूसिव लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना शायद एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट रहा होगा इन 5 ट्रैवलर्स के लिए भी। वो भी चाहते थे कि उनका नाम भी इस लिस्ट में आ जाए और इतिहास में ये दर्ज हो जाए कि उन्होंने भी टाइटैनिक की रैकेज को देखा है। Happiness, joy, all the emotions. I didn't cry this much in the sun. तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ओशन गेट कंपनी के बैकग्राउंड से। ओशन गेट कंपनी एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है और कंपनी का कहना है कि उनका मेन काम टूरिज्म, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के लिए सबमर्सिबल्स प्रोवाइड करवाना है। ऐसी ही एक सबमरीन कंपनी ने बनाई थी जिसका नाम था टाइटन, जिसमें बैठकर ये 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। अगर टाइटन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 22 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची थी। इसकी टोटल कैपेसिटी 5 लोगों की थी, यानी कि ये सबमरीन 5 लोगों को 13,000 फीट तक नीचे ले जा सकती थी समुद्र की गहराइयों में। कंपनी के पास और भी सबमरीन्स थी जिन्होंने 200 से भी अधिक डाइव्स कंप्लीट करी थी दुनिया भर की अलग अलग लोकेशंस पर, जैसे कि अटलांटिक में, पैसिफिक में और गल्फ ऑफ मैक्सिको में। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए $2,500 की टिकट रखी गई थी, यानी कि हर बंदे को 2 करोड़ रुपये देने थे सबमरीन को ऑनबोर्ड करने के लिए और इस अंडर वाटर ट्रिप पर जाने के लिए। लेकिन इन 5 बंदों को ये नहीं पता था कि 18 जून 2023 को इनके जीवन का अंतिम दिन होगा। और इनमें से ये महाशय तो ऐसे थे जिन्होंने पहले भी 6 बार टाइटैनिक रैकेज का एक्सपेडिशन करा हुआ था, और ये इनका 7th और अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम था। इनफैक्ट पॉल को तो टाइटैनिक का ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर भी कहा जाता रहा है, और जेम्स कैमरून ने भी इनसे ही कंसल्ट करा था जब वो टाइटैनिक मूवी बना रहे थे। इनमें से एक फादर और सन का डुओ भी था ब्रिटेन की रईस दाऊद फैमिली से। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिस टाइटैनिक को ये लोग इतने उत्साह से देखने गए थे, उसी टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर ही टाइटैनिक सबमरीन के लेफ्टओवर्स मिले। टाइटन का ये एक्सपेडिशन गया था 18 जून 2023 को, जो इस कंपनी का 14वां एक्सपेडिशन था टाइटन रैकेज पर सिंस द टाइम दे स्टार्टेड ऑपरेशंस। अब इस वाले एक्सपेडिशन में कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश के साथ 4 और लोग भी सवार थे। सुबह 9:30 बजे डाइव लगाने के बाद करीब 90 मिनट तक ये अपने मेन शिप पोलर प्रिंस से कम्युनिकेट करते रहे, लेकिन उसके बाद इनका संपर्क टूट गया। प्रोटोकॉल के अनुसार ये एक्सपेक्टेड था कि ये सबमरीन 4:30 बजे तक पानी की सतह पर वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर सबमरीन का संपर्क अपने बेस शिप से टूट जाए तो उसे असेंड करना होता है, यानी कि वापस आना होता है। जब 7:10 तक भी सबमरीन का कुछ अता पता नहीं लगा तो इसके लापता होने की खबर यूएस कोस्ट गार्ड को दी गई। डाइव लगाने के टाइम पर इसमें 96 आवर्स की ऑक्सीजन थी 5 पैसेंजर्स के लिए, यानी कि कुल मिलाकर 4 दिन की ऑक्सीजन। इस सर्च ऑपरेशन में यूएस कोस्ट गार्ड के साथ और भी एजेंसीज ने पार्ट लिया, पर ये टाइटन सबमरीन को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि टाइटन 18 तारीख को ही डिसेंड करते समय इम्प्लोड हो गई थी सी वाटर के प्रेशर के कारण। 22 जून को टाइटन का मलबा मिल भी चुका था टाइटैनिक के ही मलबे से 1600 फीट दूरी पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पहले कोई अंडर वाटर टूर्स नहीं करे थे। कंपनी की वेबसाइट पर आपको ऐसे बहुत से टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जहां पर कंपनी के यूजर्स ने ये टाइटैनिक रैकेज की यात्रा करी और वो सफल भी रही। लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है, जब कार्ल स्टैनले ने, जो कि एक सबमर्सिबल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये डाइव करी थी 2019 में। उन्होंने बताया कि उन्होंने डाइव के दौरान सबमर्सिबल में क्रैकिंग साउंड्स ऑब्जर्व करे और वो काफ़ी डराने वाले थे। एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार स्टैनले ने सबमर्सिबल के सारे इश्यूज कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश को भी बताए थे ईमेल करके, पर उन्हें उनकी ईमेल का कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। वे भी शायद स्टॉकटन रश ने एक्सपर्ट्स की मेल को इग्नोर कर दिया और बिजनेस और कमर्शियल एस्पेक्ट्स को प्रेफरेंस दी, और स्टॉकटन की कंपनी ने अपने एक्सपेडिशंस जारी रखे। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और वो ये है कि स्टॉकटन ने अपने इन सब मरीन्स के लिए कोई भी सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये सेफ्टी सर्टिफिकेशंस इनोवेशन में हिंड्रेंस का काम करते हैं। यहाँ पर एक ट्रिविया आपको और बताता हूँ मैं। लास वेगस के इस बिजनेसमैन ने ओशियन गेट कंपनी की टाइटैनिक राइड सिर्फ इसलिए मना कर दी थी क्योंकि वो लोग थोड़े असमंजस में थे सबमरीन की सिक्योरिटी को लेकर। बाद में वही डाइव इंग्लैंड के शहजादा दाऊद और उनके बेटे ने करी, और उसके बाद की स्टोरी तो आप सबको मालूम ही है। एट द एंड ऑफ द वीडियो ओशियन गेट की वेबसाइट अब बंद कर दी गई है आगे किसी भी एक्सपेडिशन के लिए। अब तक ये नहीं मालूम कि इस हादसे की वजह से कंपनी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। उसका कारण ये है कि ओशियन गेट और ओशियन गेट जैसी कंपनीज ये सारे एक्सपेडिशंस और एक्सरसाइजेज इंटरनेशनल वाटर्स में ही करती हैं, जहाँ पर किसी भी कंट्री का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, और इसी कारण से उनके ऊपर कोई एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको ओशियन गेट की कहानी बताने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।